हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी अवनी और आज हम करेंगे न्यूपोर्ट के हाउस का टूर। मैं आपको दिखाऊंगी कि यूएस में कैसे घर होते हैं और जो ऑलरेडी यूएस में हैं उन लोगों को दिखाऊंगी कि न्यूपोर्ट वाटरफ्रंट पे कैसे घर हैं, क्या क्या फैसिलिटीज यूएस के घरों में मिलती है, बिल्डिंग में क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, घर में क्या फैसिलिटीज मिलती है, प्लस मेरे घर का एक छोटा सा हाउस टूर। और आप मेरा थोड़ा घर तो मेरे लोहड़ी वाले या संक्रांति वाले ब्लॉग में देख चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा घर कैसा है और इसमें क्या क्या है। तो आई स्वागत है। टिडिंग टिडिंग टिंग। सो लेट मी स्टार्ट। ये हमारे घर की एंट्री है, यहाँ से हॉल है, पूरा किचन है। और जैसे ये जो गेट है, हम इससे जब एंट्री करते हैं यहाँ पे तो एक कबर्ड दिया हुआ है। और ये कबर्ड हमने हमारे लिए तो जैकेट्स के लिए रखा है, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड पड़ती है तो सारी जैकेट्स वगैरह हम यहाँ लगा के रखते हैं अपनी। थोड़ी बहुत जगह नीचे भी है जिसमें कुछ सामान रख सकते हैं, कभी शूज रख देते हैं, कभी कुछ एक्स्ट्रा सामान। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, ये मैंने मेरे संक्रांति के लिए एक्चुअली काइट बनाई थी तो वो लगी हुई है। फिर आगे बढ़ते से वी हैव आवर किचन। मैं आपको किचन घुमाती हूँ क्योंकि किचन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दी रहती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे जो गैस की पूरी यूनिट होती है, स्टोव यूनिट, ये आपको मिलती है। हमारे यहाँ नॉर्मल आग वाला चूल्हा है। लेट मी जस्ट शो यू। ये देखिए, इस तरीके का नॉर्मल चूल्हा है हमारे यहाँ। कुछ घर होते हैं यूएस में जहाँ पर ये आग वाला चूल्हा ना होके इलेक्ट्रॉनिक होता है, टाइमर वाला। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है यहाँ पे हर घर में। इसके अलावा एक OTG अवन होता है, विच इज़ दिस। इसमें आप तंदूर जैसा यूज़ कर सकते हो, इसको लोग बेक करते हैं। और दिस इज़ गुड, मतलब ये हर जगह मिलता है, हर ही घर में। इसके बाद आपको माइक्रोवेव भी मिलता है। हमारे यहाँ वर्लपूल का लगा हुआ है, अलग अलग कंपनीज के लगे रहते हैं। ये माइक्रोवेव भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड माइक्रोवेव है और अच्छा है। इसके बाद यहाँ पे जो अच्छी चीज़ एक और मिलती है वो है डिश वॉशर। ये भी हर घर में इंस्टॉल्ड होता है, हर ही जगह होता है। बहुत ही फ्रेंडली चीज़ है, इंडिया में अपने घरों में बहुत कम होता है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ के। थोड़े से बर्तन लगाओ और एकदम चकाचक साफ। तो ये हर घर में होता है, यहाँ पे भी है। फिर जो अलग चीज़ और अच्छी चीज़ यहाँ पे है वो है एक मेगा फ्रिज, जो आपको हर घर में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड यूनिट पे मिलता है। अच्छा 2 डोर फ्रिज है ये, और आपको यहाँ पे मिल जाता है। मेरे घर का खाना आपको दिख रहा है, बट ये यहाँ पर आपको हर घर में मिलता है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया, फ्रिज, डिश वॉशर, माइक्रोवेव, गैस यूनिट कंबाइंड विद द OTG, यू गेट इट विद ऑल द फ्लैट्स। आई नो अबाउट जर्सी फ्लैट्स और न्यूपोर्ट फ्लैट्स। न्यूयॉर्क में भी शायद सब जगह फ्लैट्स में मिलता है, बट यहाँ तो ओवरऑल आपको मिलता ही है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज आवर हॉल। हमारा अराउंड 900 स्क्वायर फीट का कुछ घर है। इट्स 1 BHK। तो बहुत लंबा हॉल है हमारा। पहले जब हम नए नए आए तो मैं बहुत दिक्कत हुई थी क्या चीज़ कहाँ रखे। धीरे धीरे वी सेटअप विद ऑल द फर्नीचर। तो इस तरीके का हॉल है। हॉल में आपको सिर्फ AC या हीटर मिलता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी दिस इज ऑल व्हाट वी हैव टेकन। ये हम दोनों की एक फ्रेम लगी हुई है। मैंने छोटा मोटा डेकोरेशन कर रखा है। यहाँ हमने एक यूनिट बना रखी है जिसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है कॉफ़ी पीने के लिए। एंड देन दिस इज़ आवर स्मॉल आर्ट वॉल, या ये रही मैं। फिर ये है रोबोट। अगेन मुझे पता है मेरे फैमिली और इंडिया फ्रेंड्स इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो दिस इज़ रियली गुड। हम आजकल इंडिया में भी मिलने लगा है, हमने भी खरीद लिया है और बहुत अच्छी चीज़ है। ये रोबोट है हमारे यहाँ। फिर आगे बढ़ते हैं। I have placed a dream catcher here. This is our TV, and yep, that's it. This is our office station. यहाँ पे कभी कभी मैं या मेरे हस्बैंड मयंक ऑफिस कर रहे होते हैं, नहीं तो बेडरूम में भी हमने एक ऑफिस सेटअप कर रखा है ताकि जो भी काम करे उसे डिस्टर्ब ना हो। देन ये है हमारा छोटा सा मंदिर। सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। मैंने इंडिया से ये खरीदा था मैक्रामे का, और इस पर मैंने अपने भगवान रख रखे हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। सो इट्स कृष्णा जी एंड शिव जी, और मैंने इस तरीके से इसको डेकोरेट किया है। देन ये रहा छोटा सा डेकोरेशन। लैम्प्स, अच्छा अब मैं आपको लैम्प्स की स्टोरी सुना देती हूँ। आप देख सकते हो मेरे यहाँ ये एक लैम्प लगा है, देन वहाँ पर दूसरा लैम्प लगा है, एक और है जो बेडरूम में लगा है। सो बिकॉज जर्सी के घरों में लाइट नहीं लगी होती ऊपर कहीं पे भी।
एंड आपको लैम्प भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो ये हमने खरीदे अलग अलग और हमने लगा दिए अलग अलग डिजाइनर, लोगों के यहाँ और भी सुंदर सुंदर लगे, हमारे यहाँ ये लगे हुए हैं। देन कम्स इज दिस थिंग विच इज अगेन यूनिक, जो आपको यूनिक इन यूएस के घर, जो आपको बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड मिलती है। यह है एक AC प्लस हीटर यूनिट। गर्मियों में आप इससे AC जैसा यूज करिए, ठंड में हीटर जैसा यूज करिए। ये हर घरों में लगा होता है, हमारे यहाँ 2 लगे हैं, एक इन दी हॉल एंड सेकेंड इन द बेडरूम। और अब मैं आपको व्यू दिखाती हूँ मेरी विंडो से। सो ये दूसरी बिल्डिंग है, थोड़ा सा साइड से आप पानी का व्यू देखिए, वो रहा। वो स्कल्पचर मैंने आपको अपने न्यूपोर्ट व्लॉग में दिखाया था, पास से जाके फिर भी दिखाऊंगी। दिस इज आवर बेडरूम। मैं आपको छोटा सा व्यू दे देती हूँ बेडरूम का, थोड़ा गंदा हो रहा है बट ये भी ऐसा ही सेम टू सेम है, यहाँ पे भी यही व्यू आ जाता है। देन दिस इज आवर वॉशरूम। आपको अगर अनहाइजीनिक या डर्टी फीलिंग नहीं आ रही हो, वैसे मैंने बहुत साफ रखा है, तो वॉशरूम देखते हैं। वॉशरूम की यूनिक चीज जहाँ पे ये है कि इस तरीके की लाइट एंड ऑल लगा हुआ, हमें एक बड़ा सा शीशा मिला था, ये हमने हमारे कॉस्मेटिक्स रखे हुए हैं, ये मैं दिख रही हूँ। और ये शीशा बहुत अच्छा व्यू देता है अगर आपको रेडी वगैरह होना है तो। थोड़ी सी ब्रांडिंग भी, अगर मुझे कोई फेमस हो जाऊं और निविया वगैरह आगे प्रमोट करना चाहें तो इट इज हियर। देन यहाँ पे हर जगह ना टब इंस्टॉल्ड होता है, और टब में ये इस तरीके से शार लगा है, टब है जहाँ पे आप नहा सकते हो और ऐसे ही नहाना पड़ता है। देन मैं नीचे आ गई आपको बिल्डिंग दिखाने के लिए। ये हमारा कॉन्सियर्ज एरिया है, यहाँ बहुत अच्छी सिटिंग भी है, वो जो आप देख सकते हो वहाँ पे एक डोरमैन बैठा होता है, सारी डिलीवरीज यहीं आती है। और उसके पास है ये मेल रूम, तो सारी डिलीवरीज, अगर आपको कोई कुरियर आया है, फॉर एग्जांपल कोई मेल आया है, कोई पोस्टल मेल है, वो ऊपर नहीं आता घर पे, तो वो इस तरीके से यहाँ पे मेल पे डल जाता है। आप दिन में 1 बार 2 बार, हफ्ते में 1 बार, जब आपको टाइम मिले आके चेक कर सकते हो। और कुरियर्स भी यहीं डोरमैन के पास डिलीवर हो जाते हैं। देन दिस इज़ द पैसेज विच लीड्स टू लिफ्ट। सुंदर बना रखा है, हर बिल्डिंग का अलग है। और अब मैं लिफ्ट में ऊपर जाऊंगी। मैं 5th फ्लोर इसलिए आई ताकि आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पे एक प्ले रूम जो कि छोटे बच्चों के लिए है और एक ऑफिस एरिया सेटअप है। दिस इज़ दैट कोवर्किंग स्पेस और ऑफिस एरिया। यहाँ पे लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। अगर घर में बच्चे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है तो लोग यहाँ आकर अपना काम करते हैं। बहुत अच्छा स्पेस बना रखा है, मैंने कई लोगों को यहाँ काम करते हुए देखा है। इसके बाद यहाँ पे है ये लाउंज स्पेस। ये है ये हमारा फॉब होता है, जो ऐसी जगह होती है ना कॉमन, वो इसी से खुलती है, तो मैंने खोली। और ये जो लाउंज है ये यूजुअली प्ले नाइट्स वगैरह के लिए है, या आप छोटा मोटा इवेंट कोई ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो उसके लिए है। ऐसी बैठने की जगह है यहाँ पे। द गुड थिंग इज़ यहाँ पर एक किचन भी है। यू कांट कुक एनीथिंग, लेकिन आप कुछ ऑर्डर करवा कर बुला सकते हो। माइक्रोवेव भी लगा है, छोटा सा एक फ्रिज भी है यहाँ पर। येस, हियर इट इज़। आप ऑर्डर करो, लोगों को बुलाओ, और यहाँ पे एक छोटा इवेंट, पर्सनल इवेंट भी होस्ट किया जा सकता है, या कम्युनिटी इवेंट जहाँ आप कुछ खेल रहे हो, वो पूल टेबल थी उस पर कर सकते हो। बुक्स हैं कुछ कुछ रखी हुई, एंड छोटे मोटे गेम्स भी रखे हुए हैं, लोग अपने गेम्स भी ले आते हैं, उससे खेल सकते हो। तो बहुत अच्छा एरिया है ये। सी दिस इज़ द शेल्फ जहाँ पे वो गेम्स रखे हुए हैं, कुछ 1-2, एंड लोग अपने गेम्स, अपनी बुक्स भी छोड़ जाते हैं, तो यू कैन रीड एंड यू कैन प्ले एनीथिंग। देन दीज आर ट्रैश रूम्स, और उसके बाद है लॉन्ड्री रूम। ट्रैश रूम और लॉन्ड्री रूम मैंने इसलिए दिखाया कि कचरा कहाँ फेंकते हैं तो यहाँ जाके डंप कर दिया जाता है। और लॉन्ड्री घरों में नहीं है, वॉशिंग मशीन ऐसी कॉमन है, हर फ्लोर पर 2 अराउंड लगी हुई है, आराम से मिल जाती है। दिस इज़ द ड्रायर यूनिट, जिससे एकदम गर्म कपड़े निकलते हैं, सुखाने की कोई ज़रूरत नहीं। और जो हमारी नॉर्मल वॉशिंग मशीन, जिससे मिड ड्राई कपड़े निकलते हैं। स्कैन करो और यूज़ कर लो। सो आई होप आपको एक आइडिया मिला कि हमारी बिल्डिंग में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, हमारा घर कैसा है, एंड आई होप आपको मेरा घर अच्छा लगा हो। मैंने थोड़ा साफ रखा था आज स्पेशली शूट करने के लिए। तो ऐसे ही घर होते हैं यूजुअली यहाँ पे। मैं और भी मेरे फ्रेंड्स के घर गई हूँ, वहाँ भी मैंने ऐसे ही घर देखे हैं। दिस इज़ अ 1 BHK का थिंग, और इसका रेंट कुछ $3,300 है।
इसके अलावा यहाँ पे 18 मंथ्स की लीज होती है, डिपेंड करता है आई वुड से अलग अलग, मैक्सिमम शायद जो मुझे पता है जो न्यूपोर्ट ऑफर करता है वो 18 मंथ्स की लीज है जिसको आप रिन्यू करते हो, और फिर कई बार रेंट्स इंक्रीज होते हैं 10-20%, डिपेंड्स जो भी मार्केट रेट चल रहा है, पर महंगा है लेकिन ठीक है, अच्छा है। न्यूपोर्ट वाटरफ्रंट का आपको व्यू मिलता है, आई मीन न्यूयॉर्क का व्यू मिलता है, बहुत अच्छा व्यू है, तो अच्छे घर हैं और फैसिलिटीज भी काफी कुछ दे देते हैं ये लोग। दैट्स इट फॉर माय हाउस व्लॉग, एंड मैं कुछ और करती रहूंगी, कोशिश करूंगी नया करूं या कहीं घूमने जाऊंगी, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू बी विथ मी एंड एंजॉय विथ मी। पर अगली बार फिर से मिलते हैं कुछ नई चीज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, बाय बाय, थैंक यू।